Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 4, 5 and 6 of chapter number 1. So we will discuss it one by one. Question number 4 is how did the Middle Ages affect Europe? कैसे Middle Ages जो थी उसने यूरोप को affect किया था. Answer is given on page number 2. द सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे हम. इसकी हेडिंग है डार्क एजेस. ठीक है, इसको अंडरलाइन करके इधर आपने मैंने इसलिए इसको मार्क किया है, हेडिंग है. अच्छा, अब यूरोप एंटर द पीरियड नॉन एज द मिडल एजेस विच लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर्स 500 to 1500 फ्रॉम द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर टू द एज ऑफ डिस्कवरी एंड द रेनाइसेंस. अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन एम्पायर जो थी वो बहुत बड़ी थी. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट भी था और इसका वेस्टर्न पार्ट भी था. तो जब रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को डाउनफॉल आया तो यूरोप जो था वो उस टाइम जो था वो एंटर हो गया था, जिस टाइम पीरियड में वो था मिडल एजेस. ठीक है, तो यूरोप जो था वो उस टाइम जिस टाइम पीरियड में एंटर हुआ था वो मिडल एजेस था, जो कब तक चला था? तकरीबन 1000 साल तक, 500 to 1500 फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. कब से कब तक? रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर टू द एज ऑफ डिस्कवरी एंड द रेनाइसेंस. ये टाइम पीरियड कब तक था? रोमन एम्पायर के डाउनफॉल से लेकर जो दरमियान का टाइम पीरियड. हमने अपने प्रीवियस जो चैप्टर 3 था आई थिंक, उसमें मैंने ये एज ऑफ रेनाइसेंस के बारे में आपको बताया था. डिस्कवरीज था, जब बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी. तो ये उससे थोड़ा पहले का टाइम है. ठीक है, जब रोमन एम्पायर को डाउनफॉल आया उस वक्त से लेकर जो दरमियान का टाइम पीरियड है, तो एज ऑफ डिस्कवरी तक एंड रेनाइसेंस तक, ये यहाँ तक का टाइम पीरियड है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो था ये मिडल एजेस कहलाता है और इस टाइम पीरियड को हम डार्क एजेस से भी बोलते हैं. ठीक है, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज डार्क एजेस. अब डार्क एजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड सिविलाइज लाइफ. क्योंकि जो एक सिविलाइज लाइफ चल रही थी, एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से एक ज़िंदगी और हर चीज़ बड़े तरतीब से चल रही थी, वो सब कुछ तबाह हो गया था. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा था. इसके अलावा लोगों का जो इंटरेस्ट था वो नॉलेज की तरफ कम हो गया था, एंड द लेक ऑफ इंटरेस्ट इन नॉलेज. तो इस वजह से इसको बोलते हैं डार्क एजेस. तो यूरोप में किस तरीके से यूरोप में ये इफेक्ट हुआ था कि जो था उनका जो एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा था वो सब तबाह हो गया था. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो मेंटेन नहीं रही थी. सिविलाइज जो लाइफ थी वो भी ख़त्म हो गई थी. लोगों का नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट कम हो गया था. तो ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर है. इस क्वेश्चन में आपने पहले हेडिंग देनी है डार्क एजेस और फिर आप स्टार्ट करोगे यूरोप एंटर द पीरियड नॉन एज द मिडल एजेस से लेकर इंटरेस्ट इन नॉलेज तक. नाउ कम टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन अरेबिया? नेम द 2 मेन सिटीज वेयर द फेथ टुक रूट. के पहले हमसे क्या पूछा क्वेश्चन है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस्लाम का अरेबिया में, और 2 मेन सिटीज़ बताने हैं जहाँ से जो इस्लाम था वहाँ जहाँ से इस्लाम की रूट्स स्टार्ट होती हैं. इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. द राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम एज अ रिलीजन टुक रूट इन द हॉली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना इन द अरेबियन पेनिनसुला. इस्लाम ने जो अपनी जहाँ से इस्लाम की जो रूट्स स्टार्ट होती हैं वो कहाँ से होती हैं? मक्का और मदीना से. दो हॉली सिटीज़ हैं, मक्का और मदीना, अरब के 2 मशहूर शहर. और आपको सबको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम जो थे वो मक्का में पैदा हुए थे, तो वहीं से ही इस्लाम की जो जड़ें हैं स्टार्ट होती हैं. तो मक्का और मदीना जो 2 हॉली सिटीज़ हैं. बाय द टाइम ऑफ द डिमाइस ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन 632 ऑल ऑफ अरेबिया हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम. तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लम की वफ़ात हुई थी उसके बाद 632 में जब उनकी वफ़ात हुई थी तो तमाम जो अरेबिया था, अरब जो था वो उस वक्त तक तमाम अरब जो था वो मुसलमान हो चुका था, यानी इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो चुका था. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमसे 2 बातें पूछी हैं कि इस्लाम ने कहाँ से अपनी जड़ें मजबूत की थी. तो वो कौन से 2 शहर थे? मक्का और मदीना. ठीक है, और उसके बाद जो था वो इस्लाम जो था वो बहुत तेज़ी से फैला और हज़रत मोहम्मद सल्लम की वफ़ात तक जो था वो तमाम जो अरब था वो उस टाइम तक इस्लाम कबूल कर चुका था. ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपने हेडिंग देनी है द राइज ऑफ इस्लाम, फिर आपने देना है इस्लाम एज अ रिलीजन टुक रूट से लेकर कन्वर्टेड टू इस्लाम तक इसका आंसर है. नाउ कम टूवर्ड्स इस नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा स्ट्रेंथेंड एंड एक्सपेंडेड मुस्लिम रूल.
कि किस तरीके से, यानी आपने थोड़ा सा बताना है, एक्सप्लेन करना है कि खुलफाए राशिदीन ने कैसे मुस्लिम रूल को और भी ज़्यादा मजबूती दी और उसको कैसे एक्सपेंड किया, यानी और भी किस तरीके से फैलाया, कैसे फैलाया। अच्छा, यहाँ पे हमने खुलफाए राशिदीन का रोल बताना है, तो उसको हम देखते हैं। आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ खुलफाए राशिदीन। पहले हम हज़रत अबू बकर का जिक्र करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा इसके लास्ट से। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा इन हिज शॉर्ट टेन्योर, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का थोड़ा सा टाइम पीरियड था, कब से 632 से 634 तक, फर्दर कंसोलिडेट द रिलीजन इन द पेनिसुला बाय डिफीटिंग फॉल्स प्रॉफिट एंड रेबल्स। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था, अपने जो उनका थोड़ा सा टाइम पीरियड था, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती दी थी इस्लाम को, मज़हब को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने क्या किया था कि जितने भी उस टाइम जो झूठे प्रॉफिट बने बैठे थे या जो रेबल्स थे, उन सबको डिफीट कर दिया था, ठीक है, यानी उनको शिकस्त दे दी थी। तो इस तरीके से जब फॉल्स प्रॉफिट का ख़ात्मा हुआ तो फिर क्या हुआ है कि जो सच्चा मज़हब जो इस्लाम था वो सामने और भी ज़्यादा प्रमोट होना शुरू हो गया। द नेक्स्ट विक्ट्री वॉज द डिफीट ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। और जो नेक्स्ट विक्ट्री क्या थी, बाइजेंटाइन एम्पायर की डिफीट थी। बाइजेंटाइन एम्पायर क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया था रोमन एम्पायर जो थी वो एक बेसिकली नॉन मुस्लिम एम्पायर थी, ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी के बाद बाइजेंटाइन एम्पायर भी जो थी वो नॉन मुस्लिम में ही रही थी, लेकिन फिर जो इस्लाम की जो दूसरी बड़ी फतह बनी थी ना, वो ये थी कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो मुसलमानों के अंडर आ गया था। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, साइरिया ऑल्सो केम अंडर मुस्लिम रूल, ठीक है। साइरिया जो था, जो एरिया से साइरिया, वो भी मुसलमानों के अंडर आ गया। अंडर द राइटली गाइडेड खुलफा, स्पेशली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर इसके अलावा और भी जो फर्दर जो खुलफाए राशिदीन आए थे, जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने भी क्या किया था, फर्दर उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था इस्लामिक एम्पायर को। पर्शिया को, इजिप्ट को, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका बिकम द पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर। फिर पर्शिया, इजिप्ट और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वगैरह ये सारे एरियाज जो थे ये किस में आ गए थे, इस्लामिक एम्पायर बन गए थे, ठीक है, मुसलमानों के अंडर आ गए थे। तो ये खुलफाए राशिदीन का रोल है कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फर्दर आगे प्रमोट किया और अपने जो इस्लामिक एरिया से उनको कैसे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रोल है यहाँ तक। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे हज़रत उस्मान का लास्ट लाइन पे डिस्कस करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आल्सो स्ट्रेंथेंड द फ्रंटियर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। जो इस्लामिक एम्पायर थी उसको जो मज़ीद मजबूती दी थी और भी ज़्यादा जो मजबूत किया था वो किया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है कि पहले हमने इस क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग देनी है रोल ऑफ खुलफाए राशिदीन। फिर उसमें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का रोल डिस्कस करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इन हिज शॉर्ट टेन्योर से लेकर फिर साथ ही इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आ रहा है फर्दर, जिन्होंने और ज़्यादा मजबूत किया हज़रत अबू बकर सदीक के बाद, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में जिनका रोल आ रहा है वन बाय वन। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उन्होंने इस्लामिक एम्पायर तक, ठीक है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर इस्लामिक एम्पायर तक। और फिर आपने लास्ट लाइन ऐड करनी है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ऑल्सो स्ट्रेंथन द फ्रंटियर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, जिन्होंने इस्लामिक एम्पायर को और भी ज़्यादा जो उसकी थी उनकी और भी ज़्यादा उसके एरियाज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। So hopefully student you understand the answer of all these questions. तो ये हमारे आज का जो टॉपिक था बेसिकली वो क्या था, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था कि किस तरीके से इस्लाम आया और फैलना शुरू हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ और किस तरीके से मक्का मदीना में जड़ें मजबूत की और पूरे अरब में वो फैल गया। फिर कौन से खुलफाए राशिदीन में इसने पार्ट लिया। So hopefully student you understand the answer of all these questions. Take care. Have a great day. Allah Hafiz.